नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह। तो इसमें गद्य खंड है, उसके अंतर्गत है पाठ स्पीति में बारिश। तो इसके लेखक कौन है? कृष्णनाथ। तो इस पाठ से संबंधित आज हम गद्यांश नंबर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले गद्यांश 1 लेकर आए थे और उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर आसानी से वॉच कर सकते हो। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर दिया दूसरा, है ना, पहला हो चुका है। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये कहा गया कि गद्यांश दिया गया है, इसको आप संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, व्याख्या और अंत में विशेष भी लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गद्यांश को पढ़कर समझ लेते कि गद्यांश में किसके बारे में कहा गया है इस अंश में। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, ये माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित हों। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। तो इस गद्यांश में लेखक ने युवाओं को स्पीति में आने के लिए आह्वान किया अथवा निमंत्रण दिया है, गद्यांश में ये कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम शुरू के 2-3 शब्द लिख देंगे, डैश करके अंतिम शब्द लिख देंगे। ठीक है, कौन से, जैसे ये दिए हुए आपका ये निमंत्रण है और शुरू के दिए। कहने का मतलब ये कि हमारी जो व्याख्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जाएगी, इनके बीच के हिस्सों की। अब सबसे पहले उसके बाद लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के स्पीति में बारिश पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कृष्णनाथ हैं। तो बस संदर्भ में 3 बातें ध्यान रखनी है। पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम स्पीति में बारिश और लेखक का नाम कृष्णनाथ। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रसंग। तो प्रसंग में कहा गया कि स्पीति की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं तथा सदैव बूढ़े लामाओं के जाप के कारण उदास रहती हैं। अतः मैदानी क्षेत्र तथा पहाड़ों के युवक तथा युवतियाँ यहाँ आकर चोटियों को पार करें तथा मनोरंजन के माध्यम से यहाँ की उदासी को दूर करें, जिससे यह पहाड़ियाँ जीवित हो उठे। तो ये हो गया प्रसंग। प्रसंग का अर्थ होता है जो गद्यांश में जिसके बारे में कहा गया संक्षेप में वही लिख देते हैं। अब उस गद्यांश की हम करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से रहेगी, हम हेडिंग डाल के लिखेंगे कि लेखक कृष्णनाथ स्पीति की पहाड़ियों की ऊंचाई को नापने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं और ना उनका प्रतिद्वंदी बनना चाहते हैं। देखो, वो कहते हैं कि जो लेखक है वो स्पीति की पहाड़ियों को ऊंचाई नापने के चक्कर नहीं पड़ना चाहते, ना प्रतिद्वंदी बनना चाहते। यहाँ का वातावरण अत्यधिक उदास और बोझिल है। उनका कहना है जो स्पीति में वहाँ का वातावरण कैसा, बहुत उदास और दुख भरा है। लेखक संसार के मैदानी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के युवक युवतियों को निमंत्रण देता है। क्या निमंत्रण देता है? निमंत्रण मतलब उनको आह्वान करता है कि वे लोग यहाँ आए और उन श्रेणियों की ऊंचाइयों तक पहुंचकर गत ऊंचे होने के अहंकार को तोड़ दें, फिर चोटियों को पैरों से नाप कर छोटा कर दें। ऐसा करने पर एक विशेष प्रकार की खुशी का अनुभव होगा। युवा अवस्था में ही मनुष्य सबसे अधिक साहस और बल होता है। इस कारण युवक व युवतियाँ इस उदास घाटी में आएं तथा अपने साहस बल से इसकी श्रेणियों को छोटा कर दें, अपना भी अहंकार नष्ट करें और उनकी ऊंचाइयों की कठिनता को अनुभव करें। ये पहाड़ियाँ बूढ़े लामाओं के माने बीज मंत्र के लगातार जाप के कारण उदास हो गई हैं, या प्राणियों पशु पक्षियों की चहल पहल न होने के कारण हर समय शांत व उदासी रहती है या उदास रहती है। क्या पहाड़ियाँ चोटियों पर जमी हुई बर्फ गतिहीन माहौल बनाती हैं,
जो चोटियाँ उन पर बर्फ जमी रहती है वो कैसी गतिहीन, कोई मूवमेंट नहीं उनमें होता है। यह शांति या उदासी को केवल युवा ही दूर कर सकते हैं। कहते स्पीति में जो उदासी और शांति इसको सिर्फ दूर कौन कर सकते हैं? युवा वर्ग। इस श्रेणियों पर जमी उस बर्फ को देख कर तथा उनके बीच में से गुजरने वाली हवाओं की आवाज़ सुनकर लगता है कि जैसे ये पहाड़ियाँ करा रही हैं। युवा वर्ग के आस प्रयास क्रीड़ा विलास से हवाओं का दर्द प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएगा। तब स्पीति का सूना वातावरण अटखेलियों में बदल जाएगा। यहाँ लेखक युवा वर्ग को सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। तो इसमें समझ में आ गया कि जो स्पीति में लामाओं ने मंत्र पढ़ पढ़ के लेखक कहता है कि जो वहाँ उदासी छा गई पहाड़ियों पर, तो युवा आए और वहाँ पर चहल कदमी करें और हंसें उछले कूदें, जिससे पहाड़ियाँ और घाटियाँ भी जीवित हो उठें। नहीं तो वहाँ किसी प्रकार की कोई गति या मोमेंटम नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ जमी रहती है। तो उन्होंने युवाओं को यहाँ आकर सुखी जीवन की कामना की है। अब आता है इस गद्यांश की विशेष। तो विशेष में क्या लिखेंगे? हमने दो लिखी हैं। एक लिख दिया अलंकारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, दूसरा युवाओं को आह्वान किया गया है। इस प्रकार से जो आपका व्याख्या नंबर दूसरी है ये समाप्त होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।